अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है और वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा का जाना जरूरी है। मेरा बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है। जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है, दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा? दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा? कौन होगा? एक ईमानदार आदमी तो आम आदमी पार्टी में बताइए जो सीएम बनने के लायक हो। आधे तो जेल भुगत चुके हैं और पहले पापों का हिसाब देंगे तब तो अगला देखेंगे। ये जो घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। सभी दल अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता के दिल में कौन है। इसका फैसला 8 फरवरी को ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है और वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा का जाना जरूरी है। मेरा बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है। जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है,
दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा। दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा? कौन होगा? एक ईमानदार आदमी तो आम आदमी पार्टी में बताइए, जो सीएम बनने के लायक हो। आधे तो जेल भुगत चुके हैं, और पहले पापों का हिसाब देंगे तब तो अगला देखेंगे। ये जो घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। सभी दल अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता के दिल में कौन है। इसका फैसला 8 फरवरी को ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।